हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी वी ए एंड बी ई इन वन डायमेंशन। तो हम यहाँ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं और जो आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका ए है, एक ऑब्जेक्ट आपका बी है, और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है बी ए और बी बी है। इफ़ एक्स ए ज़ीरो एंड एक्स बी ज़ीरो आज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अगर टी मतलब टाइम आपका ज़ीरो है तो उसकी जो पोजीशन है एक्स ए बराबर ज़ीरो है और एक्स बी बराबर ज़ीरो है। तो देन द पोजीशन एक्स ए मतलब टाइम इंटरवल में आपका मतलब टी समय में आपकी कितनी क्या पोजीशन होगी? तो एक्स ए टी एंड एक्स बी टी, तो ये आपकी होगी ऑब्जेक्ट ए के लिए, या आपकी ऑब्जेक्ट बी के लिए। तो यहाँ से हम टी समय के बाद जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पोजीशंस के लिए, तो एक्स ए टी बराबर हो जाएगा एक्स ए जीरो प्लस बी ए टी। तो ये आपकी आ रही है ऑब्जेक्ट ए के लिए, क्योंकि जैसे आपकी वेलोसिटी की आती है v बराबर u प्लस ए टी, तो वो आपकी आती है वेलोसिटी रिलेटेड। लेकिन यहाँ हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन के लिए क्या आ जाएगी? एक्स ए टी इजिकल टू एक्स ए जीरो प्लस बी ए टी आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पोजीशन ऑब्जेक्ट बी के लिए, तो एक्स बी टी इजिकल टू एक्स बी ज़ीरो प्लस बी बी टी। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन बाय। रिलेटिव का मतलब है उस एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना मूव कर रहा है, मतलब दूसरी में कितनी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, डैट मीन्स रिलेटिव। तो एक्स बी ए टी इज द एक्स बी ए टी कितना हो जाएगा? एक्स बी टी माइनस एक्स ए। तो इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दोगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपने लिखी, तो एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो प्लस बी बी माइनस बी ए और टी आप यहाँ से बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो वी से डैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ए। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी की जो रिलेटेड है ऑब्जेक्ट ए से रिलेटेड है। तो बी बी माइनस बी ए, तो बी बी माइनस जो बी ए इक्वल होगा वो बी बी के बी ए के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट करी। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी के लिए। तो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी इज बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। तो इक्वेशन ये आपकी 5 बन रही है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो तो बी ए इज इक्वल टू माइनस बी ए बी। तो आपकी ये जो बता रही है इज द रिलेटिव वेलोसिटी है। दो ऑब्जेक्ट आप लेके चल रहे हैं, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना मूव कर रहा है, तो इससे ये कहलाता है इसकी रिलेटिव, मतलब उससे रिलेट कर रहा है एक के रेस्पेक्ट में बी की कितनी स्पीड है और बी के रेस्पेक्ट में ए की कितनी स्पीड है। अब यहाँ पर हम 3 केस के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 केस कौन कौन से हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं बी ए बराबर बी बी बराबर बी ए, हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो बी इज इक्वल टू बी ए, तो जब आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो बी बी माइनस बी ए, देन एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो। देखो यहाँ पर जब ये वैल्यू अभी हमने ऊपर बताया, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यू तो आपकी 0 हो गई। अब ये इक्वल हो गया, तो देयरफॉर टू पोजीशन स्टे ए कांस्टेंट डिस्टेंस। तो इसका मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। तो एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो एंड दियर पोजीशन टाइम ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो दोनों ग्राफ आएंगे, जो लाइन आएंगी, वो आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी और एक दूसरे के पैरेलल में होंगी, ठीक है। तो एक दूसरे के इस तरीके से हमने यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ए बी की बात कर रहे हैं, या बी ए इज ज़ीरो इन दिस केस। तो इस केस में जो आपका बी ए बी होगा या बी ए होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 होगी, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी आपकी इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे के पैरेलल में है।
तो यहाँ पर आपका टाइम है और ये आपकी पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बी पार्ट में क्या है, जो बी ए वेलोसिटी है वो बी बी से ज़्यादा है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो बी बी माइनस बी ए, क्योंकि ए आपका ज़्यादा है तो ये आपकी कैसी होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो कैसी होगी आपकी, निगेटिव होगी। ए ग्राफ इज स्टीपर देन द अदर एंड दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर वो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज बी ए बराबर देखा 20 मीटर पर सेकेंड, तो पोजीशन जो दे रखी है वो आपकी 10 मीटर दे रखी है। हम पोजीशन 10 मीटर लेके चल रहे हैं यहाँ पर, जो ग्राफ में आपके पास गिवन है। और बी भी दे रखी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, और जो पोजीशन दे रखी है वो यहाँ पर हमारे पास 40 मीटर दी हुई है। तो देन द टाइम एट विच दे मीट 3 सेकेंड, वो 3 सेकेंड, जहाँ 3 सेकेंड है वो एक दूसरे को मीट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर कितना है, 10 मीटर है, यहाँ पर कितना है, 40 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 10 माइनस आप 40 करोगे तो आपका 30 आएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 3 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर t बराबर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पर ही एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। और दस द ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक द ऑब्जेक्ट बी एट दिस टाइम, ओवरटेक कहाँ करते हैं, इन दिस केस बी ए बी, तो 10 मीटर माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ कहीं आपकी 10 माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड माइनस के ए बी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, ठीक है। इतने समय जैसे आपके ग्राफ में दिख रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पर 10 मीटर से लेके चल रहे हैं, ये आपका 40 मीटर से है, और 3 सेकेंड पर जो आ रहा है वो आपका जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ हमने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल वेलोसिटी मतलब वी ए इज ग्रेटर देन बी बी। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज बी ए एंड बी ई आर अपोजिट साइन, वरना दोनों पर अपोजिट साइन होता है, तो तब कैसी कंडीशन होगी, तो बी ए एंड बी ए ऑफ अपोजिट साइन। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, अब जो स्पीड है वो आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है, स्टार्टिंग एट एक्स ए बराबर 0 बराबर 10 मीटर, तो एक्स ए बराबर 10 मीटर है, और ऑब्जेक्ट बी की जो है वो आपकी -10 मीटर पर सेकेंड है, तो स्टार्टिंग एट एक्स ए 0 बराबर 40 मीटर। द टू ऑब्जेक्ट्स मीट एट टी बराबर 1 सेकेंड, तो जब बी ए और बी बी मतलब दोनों पर अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, वो 20 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग होती है, वो 10 मीटर है, और ऑब्जेक्ट मूव जो करता है -10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग एक्स बी ए वो 40 मीटर। द टू ऑब्जेक्ट्स मीट एट टी बराबर 1 सेकेंड पर मीट कर एक दूसरे से मिलेंगे। द वेलोसिटी बी रिलेटिव टू ए, तो बी के रिलेटिव में बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी बी माइनस बी ए, तो बी बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, जो आपकी बी बी की वैल्यू है वो आपकी -10 है, ठीक है। और जो बी ए की वैल्यू है वो आपकी -20 है, सॉरी प्लस के 20 रहेगी, क्योंकि एक अपोजिट साइन की हम बात कर रहे हैं, तो एक प्लस का लेके चलेंगे, एक माइनस का, तो यहाँ पर -10 है और ये आपकी 20 है, तो ये आपका कितना हो, -30 आ जाएगा, इसलिए -30 मीटर पर सेकेंड, तो -बी बी ए। तो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी ए और बी ए बी बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो 30 मीटर पर सेकेंड होगा, इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ए एंड द वेलोसिटी ऑफ बी, तो दोनों की जो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 10 मीटर है, यदि मैग्नीट्यूड है तो +10 है, और विद साइन की बात करते हो तो -10 है, तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर हमने पोजीशन और टाइम ग्राफ के बीच में एक ग्राफ लोड किया है, कि यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेके चले और बाई एक्सिस पर हमने पोजीशन लेके चले, और ये 10 मीटर पे इस तरीके से हमने ग्राफ लोड किया, और ये आपका एक्स ए 0 बराबर 10 मीटर था इनिशियल पोजीशन, और एक्स बी 0 बराबर 40 मीटर था, तो ये दोनों आपकी अपोजिट इस तरीके से जा रहे हैं, और यहाँ पर ये किसी जो एक पॉइंट है 1 सेकेंड पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, दोनों की कैसी डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन।